जय जिनेंद्र। मैं संदीप कुमार जैन, एमपी डिस्ट्रिक्ट सागर से। मेरे शरीर में बहुत सारे न्यूरोफाइब्रोमा की गठान पाई गई हैं। एक गठान राइट चेस्ट में अंदर स्पाइन रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई थी, जिसके बारे में 2005 में डॉक्टर सुधीर दुबे, जो उस समय भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल भोपाल में थे, उन्होंने उसके बारे में बताया था और ये बताया था कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लगभग 18-19 साल बाद चेस्ट में पेन शुरू हुआ। फिर भी मैं उन्हीं के पास डायरेक्ट आगे पहुंचा। उन्होंने बाकी रिपोर्ट्स चेक करने के बाद सजेस्ट किया कि ये डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी इसका बढ़िया ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऑपरेट होगा वो, और उन्होंने उनके पास भेजा। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जो हमें बताया कि ये बहुत छोटा सा ऑपरेशन होगा। मैं ये समझ रहा था कि ये चेस्ट के अंदर से निकालना बहुत बड़ी प्रोसीजर होगी, तो उन्होंने बताया कि लेप्रोस्कोपिक पद्धति से करने से वो आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी चीज़ इससे डैमेज नहीं होगी। नमस्कार। आज जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है संदीप जैन। वो मध्य प्रदेश के सागर जिले से हमारे पास आए थे। ये पेशेंट जो थे ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स पेशेंट थे। इनको मल्टीपल न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस की प्रॉब्लम थी, जिसमें शरीर के कई हिस्सों में छोटे छोटे न्यूरोफाइब्रोमा बन जाते हैं। उसी ही वजह से इनको एक ट्यूमर हुआ था जिसको पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल ट्यूमर कहते हैं। अब पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल ट्यूमर क्या होता है कि हमारा जो ये छाती है, इसमें जो ये बीच का हिस्सा है, इस ब्रेस्ट बोन से लेके पीछे स्पाइन तक और दोनों फेफड़ों के बीच में, इस हिस्से को कहते हैं मीडियास्टाइनम। इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम होता है बिल्कुल पीछे का हिस्सा। इन हिस्से में कुछ ट्यूमर्स अराइज हो जाते हैं कुछ लोगों में, जिनको कहते हैं पोस्टीरियर मीडियास्टाइनल ट्यूमर। मोस्ट कॉमनली ये वहां की नर्व से अराइज करते हैं और बहुत सारे केसेस में ये बिनाइन होते हैं, कैंसरस नहीं होते। 10% केसेस में ये कैंसरस होते हैं। ऐसे ही ट्यूमर जैसे इन संदीप जैन जो जी को थे, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस की वजह से उसको हमने कहा न्यूरोफाइब्रोमा, या बड़ा सा एक न्यूरल ट्यूमर जो एक नर्व से अराइज होता है, जिसका कोई इलाज नहीं होता सर्जरी को छोड़ के। जब ये पेशेंट हमारे पास आए तो ये हमारे जो न्यूरोसर्जन है उन्होंने हमें रेफर किया था। इस पर्टिकुलर ट्यूमर्स में हम एक चीज को देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इनमें होता है एमआरआई करा के हम ये देखते हैं कि ये ट्यूमर सिर्फ छाती के अंदर है या क्या इनका कोई अंश जो है वो स्पाइन के अंदर भी चला गया है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर न्यूरोसर्जरी और थोरेसिक सर्जरी की टीम एक साथ ऑपरेट करती है। इसमें ऐसा नहीं था। वो न्यूरोसर्जरी के पास गए पहले, उन्होंने वो पेशेंट हमारे पास रेफर किए, हमने इनको दूरबीन की सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया और 3 छोटे छोटे छेदों से वैट्स सर्जरी के द्वारा इस ट्यूमर को पूरा निकाल दिया गया। बहुत आराम से ये सर्जरी हो गई। अगले दिन ही ये अपने फिजियोथेरेपी रेजिम में आ गए। रनिंग, ट्रेडमिल, साइकिलिंग वगैरह स्टार्ट हुई। 2 या 3 दिन में इनकी चेस्ट ट्यूब्स निकल गई और हमने इनको डिस्चार्ज कर दिया। दूरबीन की सर्जरी होने के कारण और ईरास प्रोटोकॉल फॉलो करने के कारण हम बहुत जल्दी इस पेशेंट को अपनी नॉर्मल दिनचर्या में ला पाए और ये बिल्कुल ठीक हो गए इसके बाद। धन्यवाद। एडमिट होने के बाद लगभग 6 से 8 दिन एडमिट हुआ। सबसे मेन बात ये लगी यहाँ की कि जैसे मैं जैन, तो मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो इसके लिए जो डाइटिंग वाले आए तो बिल्कुल अलग से जैन फूड हमारे लिए आया। बाकी यदि कोई और दूसरा खाना होता तो मैं उसको ग्रहण नहीं कर पाता। बाकी आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे अंदर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम थी नहीं, बिल्कुल जैसा मैं पहले था वैसा कि वैसा खड़ा कर दिया डॉक्टर ने। इस सब के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, डॉक्टर सुधीर दुबे एंड पूरी वेदांता टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।